Hello students, today we are going to study unit of rate constant. It is denoted by K. The unit of K can be derived by the following formula. Mole per liter. This concentration of mole per liter 1 minus n second inverse. ये जनरल फॉर्मूला है. अगर आपको जीरो ऑर्डर बोला हो तो यहाँ n की जगह पे जीरो सब्स्टिट्यूट करो. फर्स्ट ऑर्डर बोला हो तो 1, सेकेंड ऑर्डर तो 2, थर्ड ऑर्डर तो 3. सिंपल. देखो ये जीरो ऑर्डर बोला है तो मोल पर लीटर 1 माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मोल लीटर नीचे है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स -1 और ये सेकेंड इनवर्स. ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर. ये आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना. दिस इज आस्क्ड इन एग्जाम. फर्स्ट ऑर्डर 1 मार्क के लिए भी पूछ सकते, कोई भी तरीके से पूछ सकते हैं. तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1. तो ये क्या हो गया? 1 माइनस 1 0. तो यानी ये 0 हो गया. तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट सेकेंड इनवर्स. सेकेंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 2, तो -1 आएगा. इसको कैसे लिखेंगे? मोल इनवर्स, और ये लीटर है, माइनस है, ऊपर जाएगा तो 1 सेकेंड इनवर्स. थर्ड ऑर्डर के लिए उसी तरीके से करना है. डेरिवेशन फॉर के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. Let us take a reaction reactant to product according to rate of expression minus d concentration of R by dt that is directly proportional to the concentration of R. तो इसको हम लोग ने यहाँ पे क्या किया? फर्स्ट ऑर्डर है. इट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं. 1 लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन. बोथ साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव विल बी रिमूव्ड. इस साइड नेगेटिव आ गया. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यू डू द इंटीग्रेशन. के कांस्टेंट है, बाहर आ गया. इंटीग्रेशन किया यहाँ पे तो के बाहर है, डी टी अंदर है. इसको हम लोग लिख सकते हैं ln r इज इक्वल टू माइनस के टी. ये डी टी का टी आ गया प्लस आई. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. टी को सपोज करना है 0 है और आर की जगह पे R0 लेना है. तो रिएक्शन ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करो तो ln R0, आर की जगह पे R0 और ये 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पूरा 0 हो गया. तो दैट इज इक्वल टू आई. पुटिंग वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1. आई की वैल्यू क्या आई? ln R0. तो दैट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन आई. ln R इज इक्वल टू माइनस के टी plus ln R0. So the value of KT is equal to, KT की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो हमें पता है. This will come this side, this will go in that way. We will arrange and we will get the KT की वैल्यू. माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस है माइनस हो जाएगा. KT की वैल्यू ln, ये माइनस में है तो उसको नीचे लाएंगे तो दैट विल बिकम इन डिवीजन फॉर्म R0 by R. And this is our first order reaction 2.303 by T log R0 by R, and R0 is initial and R is final. Next is half-life period. The time required to reduce half of its original concentration of reactant is known as half-life period. It is denoted by T half. If concentration of any reactant is R0, concentration of reactant is R0, after time T half becomes R0 by 2. right? अगर रिएक्टेंट R0 है तो आफ्टर टाइम T हाफ इट बिकम्स ये अगर यानी कंसंट्रेशन R0 है तो आफ्टर टाइम हाफ पीरियड के बाद ये भी हाफ हो जाएगा. वी नो दैट रेट कांस्टेंट का क्या होता है फॉर्मूला 2.303 by T log R0 by R है. पुटिंग द वैल्यू ऑफ T एंड R इन इक्वेशन 1 तो क्या आ जाएगी इसकी रिएक्शन? T हाफ हो गया और ये जो R0 बाय ये R है वो भी हाफ हो गया. तो T हाफ फाइंड करना हो तो ये कर सकते हैं कि इधर आ गया 2.303 लॉग, ये उल्टा हो जाएगा, सॉरी ये 2 ऊपर जाएगा तो कैसे लिखेंगे? ये 2 ऊपर चले जाएगा, R0 कैंसिल आउट हो जाएगा. log 2 की वैल्यू होती है 0.3010
तो ये सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमें सिंपल हाफ लाइफ पीरियड के न्यूमेरिकल्स आए। तो हमें ये क्वेश्चन, जिस तरीके का क्वेश्चन दिया गया हो तो उससे ये वाला फॉर्मूले से के या फिर टी हाफ की वैल्यू हो, के की वैल्यू हो, तो उस तरीके से आपको फाइंड करना है। अगर R0 और R की वैल्यू गिवन हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, R0 वाला। डायरेक्टली फॉर्मूला ये भी याद होना चाहिए। डेरिवेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर reaction in gaseous phase. Let us take a gaseous reaction, that is A gaseous, B gaseous, C gaseous. At time t0 it is Pi, right? And B gas 0 and 0 है, इनिशियल में Pi है। आफ्टर टाइम t Pi माइनस x, और ये x और x है, where Pi is initial pressure, Pa, Pb, Pc is partial pressure, P total, Pt is P total, Pt is total pressure. According to Dalton's law, Pt is equal to Pa plus Pb plus Pc होता है। Pa plus, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, पार्शियल प्रेशर ऑफ C। Pa की वैल्यू क्या लिखे हम लोगों ने, Pi माइनस एक्स, Pb की x, Pc की x, प्लस माइनस कैंसिल आउट एंड वी गेट Pt इज इक्वल टू Pi प्लस x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, Pt माइनस Pi। द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट Pa इज इक्वल टू Pi माइनस x। सी पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज Pa इज इक्वल टू Pi माइनस x। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है, Pt माइनस Pi। सब्सटीट्यूट करो Pt माइनस Pi, तो Pa इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ पे बाहर है, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 2Pi माइनस Pt। वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log Pi माइनस Pa। तो Pa की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, 2Pi माइनस Pt। ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज। नाउ इट कम्स वैल्यू ऑफ K फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बाई integration method. Let us take a reactant to product for zero order. This the reaction, देखो हम लोग ने देखा था पहले, ये यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 सब्सटीट्यूट किया था, 0 हो तो 0 सब्सटीट्यूट, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R बाई डी टी इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ R 0। इसको हम लोग ने कैसे लिखा, माइनस डी R बाई डी टी इज इक्वल टू K R0 1, तो माइनस डी आर इज इक्वल टू के। इसको कैसे लिखेंगे, माइनस डी आर, ये डी टी सामने चला गया, तो डी आर इज इक्वल टू के डी टी लिख सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करो, के कांस्टेंट है, बाहर आ गया, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ये इक्वेशन 1 हो गया। टी को 0 लेना है, आर को R0 लेना है, ठीक है, ये सिंपल सब्सटीट्यूशन के लिए बोल रहे हैं। तो R को R0 और K को 0 प्लस I, तो I की वैल्यू हमें क्या मिली, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो I की वैल्यू क्या मिली, R0। देखो R0 इज इक्वल टू I, तो अब ये I को हमें यहाँ सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I, तो क्या आएगा इक्वेशन, R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड आएगा, तो ये रिएक्शन फॉर्म हो गई। अब इसमें से K की वैल्यू फाइंड करो, T नीचे आ गया। विद दिस वी फाउंड द वैल्यू फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बाय इंटीग्रेशन मेथड, राइट। इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग ने जीरो ऑर्डर की वैल्यू फाइंड की। अब हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर इज दैट, नेक्स्ट टाइम वी विल सी। ओके, थैंक यू।